बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो बड़ी खबर एक आई थी और कुछ दावा किया गया था कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की, तो मैंने आपसे ये कहा था कि बर्फ़ पिघलने की जो बात की जा रही है वो तो दिखाई नहीं दे रही। यानी अगर ये मुलाकात हुई भी तो जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था इमरान खान ने वो नहीं दिया। हाँ, इमरान खान साहब फेस सेविंग दे सकते हैं इस लेवल पे कि एस्टेब्लिशमेंट वापस बैरक्स में चली जाए और फ़ौज अपना काम करे, इदारे अपना काम करें। क्योंकि जब मेरी लास्ट इमरान खान साहब से आज से लगभग 3 सवा 3 साल पहले जब मुलाकात हुई थी और जब बातें हो रही थी, तो इमरान खान साहब यही कह रहे थे कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लगातार मुदाखलत कर करके पाकिस्तान की सियासत को और पूरे स्ट्रक्चर को तबाह किया। तो इमरान खान की ये सोच तब से बनी हुई थी कि हर हाल में पाकिस्तान का अब एक ही हल है कि सियासतदानों को और सिविलियंस को उनका काम करने दिया जाए, तमाम इदारे अपना अपना काम करें। हालांकि माजी में इमरान खान साहब इससे मुख्तलिफ सोचते थे, पूरी कौम ही अलग सोचती थी, लेकिन अच्छा हो गया कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लोगों की सोच में तब्दीली आई और लोगों को समझ आई कि एक्चुअली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम कौन है जिसने पाकिस्तान को अपने ज़ाती मफाद के लिए यहाँ तक पहुँचाया। देखें, इससे पहले जब भी किसी ने यह आवाज़ उठाई ना सिविलियन सुपरमेसी की, तो उसके साथ बहुत सारे इल्ज़ामात लगे हुए होते थे। उनमें से कुछ झूठे और कुछ सच्चे होते थे, लेकिन उन लोगों के करैक्टर इतने बड़े नहीं थे। ये पहली मर्तबा इमरान खान साहब का करैक्टर इतना बड़ा था और उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट इतना ज़्यादा था। इमरान खान साहब ये कहते हैं ना अक्सर कि मुझे लोग 50 साल से जानते हैं। तो बात यही है कि लोग अपने एक ज़ाती जान पहचान वाले आदमी को जब उन्होंने देखा कि इसके साथ भी ये हो सकता है, तो फिर उन्हें पहली मर्तबा ऐसा लगा कि झूठ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बोलती है, सियासतदान नहीं बोलते। तो इमरान खान साहब इतनी फेस सेविंग तो दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वो क्या देंगे। अब अलीमा खानम ने तरदीद कर दी है, उन्होंने कहा जी कि हमने बात की है बैरिस्टर गौहर से और बैरिस्टर गौहर ने हमें यकीन दिलाया है कि इमरान खान साहब की साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी से कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरी जानिब जो जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोगों ने कन्फर्म किया कि मुलाकात हुई है। ख़ासतौर पर रज़ी ताहिर साहब ने ये बात की है। अब एक तरफ कुछ सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जी मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग चुप भी हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अलीमा खानम कह रही हैं कि ये मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं हुई, लेकिन अगर मुलाकात हुई या नहीं हुई, दोनों सूरतों में जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए था वो नहीं मिला। और इसका नतीजा आप गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं। इसका नतीजा आप खैबर पख्तूनख्वा में जो साजिशें बढ़ रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एग्जैक्टली वही कर रही है जो वो पिछले 70 साल से करती आ रही है, लेकिन इस मरतबा वो ज़रा थोड़ा सा सामने आकर कर रहे हैं और अपनी मकबूलियत की कीमत अदा करके कर रहे हैं। लोगों के सामने जो है वो नंगेपन का शिकार हैं, तो लोग अब जानते हैं सारा कुछ। अलीमा खानम ने कहा जनाब कि हमने चेक किया बैरिस्टर गौहर से, ये खबर मुकम्मल तौर पे फेक है। गलत मालूमात इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब के साथ जो टॉर्चर हो रहा है कैद तन्हाई वाला, उससे तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने कहा जी कि जो फैक्ट हैं वो मंदरजा झेल हैं कि इमरान खान साहब को इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही अस्पताल में, उनकी आंख के हवाले से उन्हें अपने बेटों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और उन्हें किताबें नहीं दी जा रही 6 महीने से, और उन्हें टेलीविज़न की सहूलत भी मैसर नहीं है कि वो उससे देख ले और कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिले, और उन्हें किसी से भी रब्ता करने की बाहरी दुनिया से इजाज़त नहीं है। सिर्फ एक वकील है जिसके थ्रू 1-2 दफ़ा मालूमात आई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हकीकत तो ये है। तो अब ये जनाब सारी चीज़ें अलीमा खानम ने की हैं। हकीकत तो सामने आ ही जाएगी, मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन नतीजा पहले ही आपके सामने आ गया। देखिए ना, यहाँ पे अगर खुफिया मुलाकात होती है तो वो तो रिपोर्ट नहीं होती। खुफिया मुलाकात को रिपोर्ट करने के पीछे भी फिर एक मकसद होता है कि मालूमात अब निकालो बाहर, अब मालूमात बाहर निकालो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई हमें इसका बेनिफिट हुआ नहीं है। अब देखें ना, फ़र्ज़ करें आप कुछ अरसे बाद इमरान खान की कोई बहन मिलती जाकर जेल में इमरान खान से, और इमरान खान कहते कि मुझे मिलने आया था अशफाक परवेज़ कियानी, मुतालबात लेकर आया था, मैंने इनकार कर दिया। वो बाहर आकर बताती तो बड़ी बेइज्जती हो जाती पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये भी हो सकता है। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं करना होता, जर्नैल ने खुद फ़ोन करके बताना होता है ये खबर है। 100 उनके पॉलिटिकल और सोसाइटी के अंदर बेशुमार उनके लोग काम कर रहे होते हैं। वो किसी तरह भी खबर इस तरीके से निकालते हैं बाहर के, जो खबर देने वाला होता है उसको भी आइडिया नहीं होता ये खबर जनरेट कहाँ से हुई और चली कहाँ से। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खानम को ये बताया और उसके बाद बैरिस्टर गौहर पहुँच गए स्कर्दू। यानी बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शख्स हैं
जिन्हें इजाज़त मिल गई कि आप स्कर्दू चले जाएं। अब ये कंपेन क्या चलाएंगे? बैरिस्टर गौर पब्लिक वाले आदमी नहीं है, और कंपेन चलनी क्या है, वहाँ पे जो हालात हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जिन लोगों को जाना चाहिए था ना, मेरी नज़र में जिन लोगों को जाना चाहिए था, अली मोहम्मद खान साहब वहाँ अच्छा काम कर सकते थे, शहरयार अफरीदी को जाना चाहिए था, जुनैद अकबर वो बेचारे गए भी, शानदाना गुलजार बड़ा शानदार काम कर सकती थी ख़वातीन में जाके, कुछ और ख़वातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बड़ा अच्छा काम कर सकती थी, असद कैसर उन्होंने कोशिश भी की, आतिफ खान हो गए, फैसल अमीन गंडापुर हो गए, ये जा सकते थे, वहाँ बड़े जलसे जुलूस कर सकते थे, शाहिद खट्टक बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, वो जा सकते थे, फैसल जावेद नियाज़ी इमरान खान के जलसों में तकारीर करते थे, वहाँ जा सकते थे, आज़म सवाती, खुरम ज़ीशान और इन जैसे दर्जनों लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, कोई कमी नहीं है उनके पास, ये लोग जाके वहाँ कंपेन कर सकते थे, लेकिन किसी को वहाँ जाके कंपेन करने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। हाँ, बैरिस्टर गौर को छोड़ा गया है, बैरिस्टर गौर जो है वो पब्लिक के अंदर जाने वाले बंदे ही नहीं है, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के बंदे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ तो बैरिस्टर गौर को इजाज़त मिली, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उम्मीदवार, उन्हें नज़रबंद किया हुआ है। फस्तायत और नाइंसाफ़ी अपने अरूज पे है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की रियासती मशीनरी की मदद से जलसे करवाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हल्का 2 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अतीक पीरजादा को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घर में नज़रबंद कर दिया है और कंपेन तक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सूरत हाल है कि बेचारे अब नज़रबंदियों पे उतर आए हैं, उम्मीदवारों को नज़रबंद कर दो, ये बाहर जाए ना, पब्लिक में ये वोट मांगे ही ना, इनको वोट पड़े ही ना। फिर इसके अलावा जितने वोटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उठा के दूर दराज इलाकों में मुंतकिल कर दिया ताकि वो वोट डाले ही ना। और तीसरा ये है कि फॉर्म 47 जिंदाबाद, वो तो मौजूद है। अब नवाज शरीफ को भी NOC मिल गया है बाकायदा। यहाँ मीडिया पे कल नवाज शरीफ का रिजल्ट कार्ड आया हुआ था, अब नवाज शरीफ का जो है वो NOC भी आ गया मीडिया के ऊपर। ये नवाज शरीफ को NOC दिया गया कि जनाब आप आ जाएं और आकर यहाँ कंपेन करें। नवाज शरीफ से पहले नवाज शरीफ के बहुत बंदे पहुँच गए वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, उनमें से किसी को NOC नहीं चाहिए था। शहबाज शरीफ का कैबिनेट मेंबर है इख्तियार वली, वो भी चला गया वहाँ पे। तो इस तरह एक एक करके बहुत सारे लोग वहाँ चले गए हैं। PMLN के ख्वाजा साद रफीक वहाँ पे मौजूद हैं, बाकी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। तो PTI के लोगों को नज़रबंद किया जा रहा है, उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि PMLN को पूरा फैसिलिटेट किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को भी किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का गवर्नर पहले पहुंचा, गवर्नर पंजाब को पहुंचाया गया गिलगित बल्तिस्तान, वो वहाँ पे पहुंचता है, उसके बाद वो इस्तकबाल करता है बिलावल का वहाँ पे, और बिलावल की बहन भी। तो ये लोग गए, इनको भी जनाब NOC जारी कर दिया गया। बिलावल ने वहाँ तकरीर की है। अब ये एक तो तकरीर जो है वो पूरे सरकारी वसाइल, सरकारी प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई, लेकिन तकरीर बड़ी मज़े की है बिलावल की। बिलावल ने कहा जी हमसे यहाँ पे नशिस्तें छीनी गई थी। बिलावल को पता ही नहीं है कि छीनना किसे कहते हैं। 2024 का इलेक्शन हुआ ना, वहाँ जो सीटें छीनी गई थी उसे सीटें छीनना कहते हैं। जिस तरह बिलावल की बहन को इलेक्शन जितवाया गया, सारे उम्मीदवारों को उठा लिया, अगवा कर लिया, कागजात छीन लिए, गायब कर दिया, पर्चे कर दिए, गिरफ्तारियां कर दी, और अकेले